बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। हाज़िर ख़िदमत हुसैन चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का इस्तक़बाल करता हूँ प्रोग्राम तफ़सीर कुरान में। जैसा कि आप मुसलसल इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, जिसमें सूरह मुल्क की आयात पर तफसीर बयान कर रहे हैं हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। पिछली नशिस्त में आगा ने जो तफसीर बयान की थी, उसी से हम आगे आज की जो आयात हैं उन पर तफसीर बयान करेंगे आगा। उसके बाद फिर हम सवाल करेंगे। आइए इस्तक़बाल करते हैं आगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि पिछली आयात की तफसीर की थी, मैं चाहूँगा एक बार फिर से मोमिनीन को एक नज़र उस पर करते हुए और जो आगे की आयात हैं उस पर आयत नंबर 15 जी 15 और उस पर हम तफसीर आपसे समाअत फरमाएंगे। आगा बिस्मिल्लाह करें ताकि हम इसके बाद फिर सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। फ़ैज़ान गिरामी, जिस तरह से आपके सामने माह मुबारक रमज़ान पहली तारीख से अभी तक जो है, और ये सिलसिला जो है 29 और 30 रमज़ान मुबारक तक जो है ये सिलसिला चलेगा तफसीर का, तो आपने समाअत फरमाई है मुख्तलिफ़ तफसीर यानी मुख्तलिफ़ आयतों की। आज जो है आपके सामने 15वीं आयत सूरह मुल्क की 15वीं आयत के सिलसिले में गुफ्तगू की जाएगी। इससे पहले आपने बाकायदा जो है इस बात से मुतवज्जे रहे हैं कि जब जहन्नम में इंसान को डाल दिया जाएगा तो जहन्नम का जो दरोगा है वो बाकायदा सवाल करेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई नज़ीर नहीं आया था, क्या तुम्हारे पास डराने वाला धमकाने वाला नहीं आया था, बताने वाला नहीं आया था। तो वो जवाब में कहेंगे कि हाँ आया था। अगर हम जो है उनकी बात सुन लेते और समझ लेते तो हम जो है अस्हाब सईर में से न होते। और हमने जो है जुल्म जो किया वो ये कि हमने उनको भी गुमराह कहा कि खुली हुई गुमराही में है। तो बाकायदा इकरार करेंगे और परवरदिगार जो है दुनिया में यानी इंसान के गुनाहों को, इंसान की बातों को माफ़ कर देगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि माह मुबारक रमज़ान है, तौबा का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। तो हमें जो है यानी अल्लाह की बारगाह में जो है तौबा भी करनी है, इस्तिग़फ़ार भी करना है और इस मग़फ़िरत तलब करना है, ताकि हम जो है अस्हाब सईर में से ना हो। हम अहले बैत की बातों को सुने, कुरान की बातों को सुने, उनको इनकार ना करें, वरना जो है अस्हाब सईर में से हो जाएगा, जहन्नम के यानी जहन्नम में इंसान को ढकेल दिया जाएगा। जिस तरह मौला नबी ने फरमाया कि यानी खुतबा शाबानिया जो है वो ऐसा खुतबा है कि जिसमें गौर तलब बात है, गौर करने की बात है कि नबी ने फरमाया कि जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, दुआ करो कि तुम्हारे लिए जहन्नम के दरवाज़े ना खोले जाएं। जन्नत के दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं, दुआ करो कि तुम्हारे लिए जन्नत दरवाज़े बंद ना हों। तो जन्नत दरवाज़े खुल गए हैं और जहन्नम दरवाज़े बंद हो गए हैं, शैतान जंजीरों में जकड़ दिया गया है। तो बहरहाल जो है कहते हैं कि इस आय करीमा को आपके सामने तिलावत करके तर्जुमा तफसीर के साथ आप बात को आगे बढ़ाते हैं कि हुवा हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर। परवरदिगार फरमा रहा है कि उसी ने यानी वही परवरदिगार है जो तुम्हारे लिए ज़मीन को नर्म बना दिया है। ज़लूल माने होता है नर्म, मुलायम बनाया है कि उसके अतराफ में चलो और रिज़्क़ खुदा तलाश करो, फिर उसी की तरफ जो है कब्रों से तुम्हें उठाया भी जाएगा। अब आप गौर कीजिए, इसमें दो तीन बातों की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। परवरदिगार ने जो है ज़मीन को ज़लूल बनाया है, नर बनाया है, मुलायम बनाया है। और परवरदिगार ने जो है यानी यही कहा कि तुम अतराफ में टहलो, मनाकिब माने यानी ज़मीन के अतराफ में तुम घूमो और टहलो, चलो और कुलू और खाओ
उस ज़मीन से जो रिज़्क़ निकल रहा है उसको तुम खाओ। और वइलैहि नुशूर, नुशूर माना होता है उठाना, तो परवरदिगार कब्र से तुम्हें उठाएगा भी, तो उठाकर जो है तुम्हें पलटाया जाएगा परवरदिगार की बारगाह में। इंसान ज़ाहिरन जो है यह ख्याल करता है कि ज़मीन एक साकिन है, एक ठहरी हुई है, और वो उसकी सतह पर आमदोरफ्त कर रहा है, यानी उस ज़मीन के ऊपर जो है चल रहा है, फिर रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है। हालांकि ये दोनों बातें हकीकत के बरखिलाफ हैं। हकीकत के एतबार से अगर देखा जाए ज़मीन मुतहर्रिक है, यानी ज़मीन जो है चल रही है, जैसा कि आपने यानी सुना है कि ज़मीन जो है गोल है और मुतहर्रिक है, चल रही है, ठीक है ना, हरकत में है और गोल है, लिहाजा इंसान उसकी सतह पर नहीं चल रहा है, यानी सतह पर नहीं चल रहा है, बल्कि उसके किनारों पर चल रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिस तरह से अगर आपको पूरे दुनिया का नक्शा आपके सामने पेश कर दिया जाए तो गोलाई में आपने देखा होगा कि गोल जो है नक्शा रखा जाता है, गोल एक फुटबॉल की तरह जो है, यानी गेंद की तरह जो है आपके सामने पूरे नक्शे को बना दिया जाता है। यानी यूँ समझ लिया जाए कि अगर कोई शख्स जो है यानी अफ्रीका में है और कोई शख्स जो है कहते हैं जापान में है मसलन, तो अगर यानी घुमा दिया जाए यूँ तो अमेरिका इधर है, तो इधर से भी जो है कहते हैं जापान की तरफ से भी अमेरिका इंसान के लिए है और इधर से भी जो है अमेरिका इंसान के लिए है, अफ्रीका की तरफ से मसलन जो यूरोप कंट्रीज है उसकी तरफ से भी आप रख सकते हैं। तो यानी ये गोल है ज़मीन। तो अब जो है इंसान जब ज़मीन के ऊपर चल रहा है तो चलते हुए जो है वो यानी सतह पर नहीं चल रहा है, बल्कि जो है वो यानी उसके किनारों पर चल रहा है, इसलिए कि गोल चीज़ में कोई बराबर सतह तो होती नहीं है ना, सिर्फ अतराफ और जवानिब होते हैं और किनारे होते हैं जिन्हें इंसान वुसअत की बिना पर सतह मुस्तवी ख्याल करता है। मतलब जाहिर सी बात है कि छोटा हो तो इंसान जो है कहते हैं कि गिरने लगे, उस पर चलने लगे, लेकिन ये ज़मीन बहुत बड़ी है ना, तो गोल है, तो जब वो चलता है तो समझता है ये सतह है यानी बराबर है, जबकि वो बराबर नहीं है बल्कि एक गोल गेंद की तरह है। गोल जो है कहते क्या है, लेकिन क्योंकि जाहिर से बात है कि छोटी चीज़ हो तो गोल जो है नज़र आती है, लेकिन बहुत वुसअत पाई जाती है ना, बहुत बड़ी ज़मीन है ना, तो उसमें जो है गोलपना जो पाया जाता है उसका अंदाज़ा इंसान को नहीं हो पाता। कुरान मजीद ने ज़मीन को राम हो जाने की तरफ जो है राम हो जाने वाले जानवर से तशबीह दी है। यानी जिस तरह से एक घोड़ा है, घोड़ा अगर जो है इंसान के अंडर में ना हो तो यानी वो घोड़ा जो है पटक देगा, गिरा देगा, लेकिन अगर जो है घोड़े को राम कर लिया जाए, अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, तो फिर घोड़ा जो है उसके इशारे पे चलता है। ठीक इसी तरह जमीन है, तशबीह दी है परवरदिगार ने घोड़े यानी सरकश जानवर की तरह जो है तशबीह दी है कि जानवर को राम कर लिया जाता है तो उसके इशारे पर यानी जानवर चलता है, वैसे जमीन जो है राम है, तशबीह देकर उसकी हरकत की तरफ मुतवज्जे किया है और किनारों पर चलने का हुक्म देकर यानी जो गोल होने का यानी सिलसिला है उसको वाज़े कर दिया बाकायदा। और यह उसकी बलागत का शाहकार है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है परवरदिगार जिससे जो है आलिम और जाहिल दोनों जो है बाकायदा इस्तेफादा कर सके, समझ सके। जलूल कहते हैं मुसख्खर, मुसख्खर माने होता है अपने कंट्रोल में करना, जलूल कहते हैं नर्म को, जलूल कहते हैं ताबे और फरमान, इसी से मुतजलजिल निकला हुआ है, मुतजलजिल मुतजल्लिल जो कहते हैं यानी जिल्लत से निकला हुआ है, जलूल है ना। जलूल में होता है कम, यानी अपने को कमतर कोई समझेगा तो उसको मुतजल्लिल कहते हैं। तो अब यहाँ जलूल जो कहते हैं कि ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया गया है तो एक तरीके से ताबे है, इत्तबा है, आपके कंट्रोल में, आपके इशारे पर जो है ज़मीन चल रही है। जब आप ज़मीन को जो है खोदना चाहेंगे तो नर्म नज़र आ रही है, आपने खोद दिया बाकायदा आराम से। अच्छा, मनाकिब कहते हैं, मनकब की जमा है यानी कंधे और अतराफ और जवानिब कहते हैं। असल में मनकब जो है कंधे कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद जो है अतराफ और जवानिब है। नुशूर कहते हैं दोबारा जिंदा
कर देने को। रिस्क माने रोजी। अब परवरदिगार कह रहा है रिस्क तलाश करो, है ना, जाओ और खाओ जमीन के रिस्क को। तभी तो खेती जब की जाती है तो नर्म किया जाता है, मुलायम किया जाता है कि निराई है, बुवाई है ना, जुताई है, ये तमाम काम इंसान करता है, सिंचाई है, तब कहते हैं कि वो बाकायदा जो है उसमें फल निकलते हैं, रिस्क निकल के आता है, रोजी रोटी निकल आती है। इसीलिए आप देखिए जमीन के अंदर जो है 14 तरह की हरकतें होती हैं, लेकिन बहरहाल तमाम हरकतें जो है यानी बयान नहीं किया गया है। 3 तरह की हरकत अपने इर्द गिर्द हैं। सूरज को चारों तरफ से ये हरकत जो है बहुत ज्यादा सुरअत के साथ है, यानी सूरज के अतराफ में, याद रखिएगा, है ना। वशम्सी तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, यानी कुरान ने भी कहा है कि जमीन अपने महवर पर जो है घूम रहा है सूरज वशम्सी तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, जहां इस्तक़रार पाए, जहां पे जगह है वहीं पे जो है बाकायदा हरकत में है, और जमीन भी जो है बहरहाल जो है अतराफ में घूम रही है, ठीक है, चारों तरफ, और तेजी से इतनी तेजी से है कि कोई समझ भी नहीं सकता। तेजी से जो है कहते हैं कि वो हरकत में है कि लोग समझ भी नहीं सकते। जबकि यानी जब तक जो है एक दलील कौते, यकीन करने वाली दलील ना आ जाए, यकीन करने वाली यानी बातें ना आ जाए, तब यानी बुरहान ना आ जाए, प्रूफ करने के लिए कोई आगे ना बढ़े, तब तक इंसान को एहसास नहीं होता। क्योंकि जाहिर तो हम लोग बैठे हुए हैं, खुद ही आप देख लीजिए, जमीन अपनी जगह पर है, कौन समझ सकता है कि जमीन जो है हरकत में है और चल रही है। दूसरी तरफ जो है जमीन इतनी सख्त नहीं है कि जिंदगी के लिए जिंदगी गुजारना जो है सख्त हो, दुश्वार हो जाए, यानी सख्त भी नहीं है। दूसरी तरफ जमीन इतनी सख्त नहीं है कि जिंदगी के काबिल ना हो, और ना ही इतनी नर्म है कि करार और आराम ना पाए। देखिए दोनों चीजें हैं, ना बहुत सख्त है कि इंसान सिंचाई भी ना कर सके, गुड़ाई भी ना कर सके, बुवाई भी ना कर सके, रिस्क निकाल ना सके, है ना, पौधा निकाल ना सके, गेहूं और धान की खेती ना कर सके, बल्कि मुकम्मल जिंदगी के लिए राम है, आपके इख्तियार में है। सख्त है, पैर ना धंसने पाए, नर्म है, इतनी नहीं ज्यादा है कि पैर धंस जाए, ये भी तो मामला है। अगर मसलन जो है जमीन बिल्कुल नर्म होती तो इंसान के पैर धंस जाते और जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। ना बिल्कुल नर्म है, ना बिल्कुल जो है सख्त है कि सख्त हो जाए तो कोई काम ही ना हो सके। नर्म इतनी ज्यादा है कि नर्म इतनी ज्यादा हो जाए कि जिसके नतीजे पैर धंस जाए, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब अल्लाह ने उसको आपके कंट्रोल में रखा है, आपके लिए राम कर दिया है। दीगर है कि इस जमीन का सूरज से फासला न इतना कम है कि सब उसकी गर्मी की शिद्दत से जलकर राख हो जाएं। देखिए अल्लाह ने जमीन और सूरज के दरमियान का जो फासला रखा है उसमें आप गौर करें। यही कहते हैं कि यानी तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, गौर फिक्र करो। और ना ही इतनी दूर रखा है कि ठंडक की वजह से जो है खुश्क हो जाए इंसान। जाहिर बात है कि अगर यानी आप देखिए जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो बर्फ़ आ जाती है ना, तो बर्फ़ की वजह से सब चीज़ें जो है जाम होने लगती है ना। तो ना सूरज इतना दूर है कि ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाए, ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाए इसके नतीजे में इंसान पिघल के ख़त्म हो जाए, जल जाए। और हवा का फिशार पावर जो है, हवा की जो पावर नहीं है फिशार, तो अब जाहिर सी बात है कि इतना है कि इंसान सुकून से ज़िंदगी बसर करता है। बस जल्दी साहब के हवा का फिशार ज़्यादा नहीं है कि इंसान जो है उस इंसान को परेशान करे और इंसान का सामना यानी सामना करना मुश्किल हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए, इतना भी नहीं है। ये जिम्मेदार पर आज देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इंसान जो है परेशान है। ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि ऑक्सीजन को जो है रखे हुए है और यानी हवा में इतना फिशार नहीं है कि इंसान जो है कहते हैं कि परेशान हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो हवा का फिशार इतना है कि इंसान सुकून जिंदगी बसर कर सकता है। हवा का फिशार ज़्यादा नहीं है कि उसको परेशान करे और ना ही इतना कम है कि मुश्किल पैदा हो जाए। ज़मीन का जाज़बा ना इतना ज़्यादा है कि इंसान की हड्डियाँ टूट जाएं। जाज़बा ज़्यादा क्या मतलब, यानी जाज़बा जाज़बियत, अपनी तरफ खिंचाव। ज़मीन जो है
अब अगर जाज़बियत ज़्यादा होती ना तो इंसान को ज़मीन खींच लेती है और हड्डियाँ पसलियाँ एक हो जाती, बाकायदा टूट जाती। वो भी नहीं कर रहा है परवरदिगार, बिल्कुल ना, देखिए बराबर रखा है सब कुछ जल्दी से। और ना ही इतना कम है कि हरकत से इंसान ज़मीन से उठे और फिजा में जो है उड़ने लगे। अरे बंदे खुदा, वैसे आपने कदम आगे बढ़ाया, दौड़ने लगे, मतलब आप दौड़ रहे हैं। तो अगर जो है ज़मीन में जाज़बियत बहुत कम हो तो इंसान जो है हवा में ही, फिजा में ही जो है रह जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा। तो जाज़बियत बिल्कुल बराबर है, यानी उसका खिंचाव बहुत कम है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, यूँ समझ लिया आप। खुलासे कलाम यह है कि ज़लूल हर लिहाज से राम है, अल्लाह ने उसको मुसख्खर कर रखा है ज़मीन को, और ना ज़्यादा कहते कि उसमें फिशार है। देखिए हर लिहाज से आप देखिए, ज़मीन को अल्लाह ने आपके लिए राम बना दिया, मुसख्खर बना दिया, आप उससे रिज़्क़ खाइए। और ये भी याद रखिए, आपको पलटकर अल्लाह की बारगाह में जाना भी है, कब्र से उठाया जाएगा आपको। तो वही मसला है, रिज़्क़ में जो है तमाम यानी चीज़ें हैं, यानी आप चाहे हैवान लेके जानवर लीजिए, वो भी ज़मीन से ताल्लुक़ है उसका, यानी फल फ्रूट लीजिए, वो भी ज़मीन से ताल्लुक़ है, सब्ज़ीजात है, अनाज है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। बहरहाल जगह है कि यहाँ पर एक खत्म हो गया, 16वीं शुरू जुमला जो कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है वो ये कि जो है ज़मीन अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, जिसकी तरफ हमें गौर करना है, खौफ करना है, तवज्जो करना है और परवरदिगार का शुक्र अदा करना है। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने सूरह मुल्क की तफसीर अभी समाअत फरमाई है, जिसमें आगा ने 15वीं आयत की तफसीर बयान की है। आइए अब सवाल शुरू करते हैं अपने। आगा, सबसे पहला सवाल हमारा है कि जैसा कि सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 में जो ज़मीन का जिक्र किया गया है कि इंसान ज़मीन को समझ नहीं पा रहा है, आज साइंस ने भी ये साबित कर दिया कि ज़मीन गोल है, यानी अर्थ जो है वो गोल है, पृथ्वी गोल है। तो इसको आप एक बार फिर से वाज़ेह कर दें कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि इंसान उस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहा है और साइंस की बात जब सामने आती है तो उस पर यकीन कर रहा है, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि आपके सामने इस बात की तरफ तवज्जो इशारतन अर्ज़ किया था कि जब तक प्रूफ ना पेश किया जाए, जब तक ज़मीन के बारे में जो है कहते हैं कि बाकायदा दलील पेश न की जाए, उस वक्त ज़मीन को समझना मुश्किल काम है। आप देखिए, जाज़बियत को न्यूटन ने कैसे समझा। न्यूटन ने जो है ज़मीन की जाज़बियत को समझा कैसे। लेटा हुआ है, एक सेब गिरा तो कहा गिरा तो ज़मीन पे क्यों गिरा। अब न्यूटन जो है उसी में जो है कहते कि जो साइंसदान है वो बाकायदा उसी में ताज्जुब करने लगा कि आखिर हुआ क्या ये। तो यानी आप गौर कीजिए कि यानी जाज़बियत का यानी जो प्रूफ हमारे सामने आया वो सिर्फ सेब ऊपर से गिरा ज़मीन पर तो उसने जो है तहकीक करना शुरू कर दिया कि ज़मीन में कोई ना कोई जो है कहते ऐसा मादा पाया जो जाज़बियत का पाया जाता है। तो ज़मीन को परवरदिगार ने इस तरह बनाया, जैसा हमने आपको बताया था कि जाज़बियत यानी जो यानी फिशा उसको यानी खिंचाव जो पाया जाता है वो बहरहाल जो है इतना ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, लेकिन है खिंचाव उसके अंदर। तो उसी से उसने प्रूफ बनाया न्यूटन ने कि हाँ इसमें फिशार पाया जाता है, इसमें जाज़बियत पाई जाती है। दूसरी बात है प्रेशर, यानी प्रेशर की बात जहाँ तक मौजूद है, ये तमाम चीज़ें। अब मसला ये है कि ज़मीन जो है गोल है, तो ज़मीन गोल है तो हमारे नज़र में तो नज़र नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, बराबर से लग रही है, लेकिन जाहिर बात है ज़मीन जो है गोल है। इसको जो है बाकायदा साइंसदान ने भी तहकीक किया, प्रूफ किया बाकायदा, और उसके नतीजे में जो है कहते हैं कि नतीजा ये निकल कर आया कि हाँ ये जो है कहते हैं कि ज़मीन अपनी यहाँ पर यानी महवर पे मौजूद है और ज़मीन घूम रही है। कुरान में जो एक आयत हमने आपके सामने नकल किया था कि वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। तो अब जाहिर सी बात है कि सूरज जो है अपने महवर पर ही घूम रहा है, चल रहा है। तो आमतौर पर जो है बाद लोगों ने कहा कि वो ज़मीन जो है किसी तरह लट्टू नहीं है। लट्टू बचपने में आप देखा होगा आपने, बहरहाल आजकल बहुत कम है, लेकिन पहले बचपने में आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है कि जब लट्टू जो है कहते हैं कि उसमें धागे में डोर में जो है लगाकर यूँ फेंकते थे तो लट्टू अपने यहाँ पर नाचता था। तो जैसे लट्टू अपने यहाँ पे नाच रहा है वैसे ज़मीन जो है कहते हैं कि हरकत में मौजूद है।
और वो बाकायदा यूं यूं करके जो है वो घूम रही है बाकायदा। तो अब जाहिर भाई यूं यूं घूम रही है तो हमें तो एहसास नहीं हो रहा है, हम अपनी यहाँ पर हैं। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि ज़मीन चल रही है और हम यानी अपनी जगह पर मौजूद हैं। नहीं तो क्या था कि आज ये कहते हम लखनऊ में थे, कल हम होते अमेरिका में, कल हम थे लंदन में, मतलब ज़मीन हमारी घूम के चली जाती वहाँ पर। ऐसा नहीं है, ज़मीन वही है, परवरदिगार का निज़ाम है। इसको वाकई ताज्जुब करना चाहिए हमको और गौर फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह का निज़ाम कितना यानी मुशख्खस है और मजबूत है कि उसमें ज़र्रा बराबर भी जो है कभी कोई कमी इंसान नहीं निकाल सकता। फिर भी अल्लाह को नहीं पहचान पा रहा है इंसान। आप देखें कब्रें बनाई जाती हैं, अगर यही होता तो कब्र जो है आज यहाँ है, कल पता लगे कहीं और चली जाती कब्र, फिर हम ढूंढते फिरते कि हमारी माँ की कब्र कहाँ है, हमारे अब्बा की कब्र कहाँ गई है, हम ढूंढते रहते फिरते रहते। लेकिन नहीं, परवरदिगार ने उसको इस तरह से बनाया है कि वह अपने महवर पर जो है ज़मीन यूं नाच रही है जैसे लट्टू की तरह बिल्कुल, और सूरज यहाँ पर है और लट्टू की तरह ज़मीन जो है अपना घूम रही है। और इसीलिए आप देखिए जब सूरज जैसे मिसाल इस वक्त है, इस वक्त जो है कहते हैं यहाँ पे सूरज निकला हुआ है मसलन है, तो अब जाहिर सी बात है कि सूरज यहाँ पे निकला हुआ है, कुछ जगह पे आप जाके देखिए तो सूरज नहीं निकला हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब कहते हैं कि हरकत में और घुमाव में जब आती है तो जो सूरज के सामने जो ज़मीन का हिस्सा पड़ता है वहाँ पर जो है कहते हैं कि सूरज जो है यानी अपनी रोशनी देता है, और जहाँ पे जो है हिस्सा नहीं पड़ता दूसरी तरफ, वो नतीजे में वहाँ पे जो है यानी अंधेरा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब इसीलिए ज़मीन अगर एक सतह पे होती तो सूरज जो है पूरा एक जगह पे दिखाता तो पता लगा कि पूरी दुनिया में जो है एक ही वक्त में दिन भी होता और एक ही वक्त में जो है रात भी होती। लेकिन क्योंकि ये गोल टाइप की है तो सूरज इधर पड़ रहा है तो इस साइड में जो है कहते कि वो रोशनी दे रहा है और इस साइड में रोशनी नहीं दे रहा है। जब ये ज़मीन घूम के यूं आती है सूरज के सामने तो उसके बाद फिर जो वहाँ रोशनी मिल जाती है। तो इस तरह से जो है कहते निज़ाम परवरदिगार है, जिसमें वाकई जो है गौर खौश करना चाहिए और समझना चाहिए। वरना जो है जाहिर सी बात है कि ज़रा देर के लिए आप देखिए अगर ज़मीन सख्त हो जाती तो आप नींव नहीं खोद सकते थे। आप जो बिल्डिंगें जो बना रहे हैं ज़मीन के नीचे 2-2 मंजिलें 3-3 मंजिलें, आप जाए दिल्ली में जाके देखिए वहाँ पे जाएगा देखिए वो जो मेट्रो है, बल्कि यहाँ लखनऊ में भी आप देखिए मेट्रो जो है अंडरग्राउंड, हजरतगंज में जाके देखिए अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड है तो अब जाहिर सी बात है कि देखिए अल्लाह का निज़ाम आप देखिए कि वो अंदर ही अंदर से उन्होंने जो है कहते कि रास्ता बना लिया और नतीजे में जो है कहते कि वो मेट्रो जो है अंडरग्राउंड चल रही है, ऊपर वैसे ही जो है कहते कि तरीके मौजूद है, ऊपर से खोदा भी नहीं। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि ज़मीन को नर बनाया है, नर में इतना बनाया कि वो अंदर से खोदते चले गए और नतीजे में जो है यानी हजरतगंज से लेकर वहाँ यानी चारबाग तक चले जाइए, आपको जो है कहते अंडरग्राउंड जो है कहते कि और मेट्रो का रास्ता मिलेगा, है ना। उसी तरीके से जो है अगर सख्ती में आप देखिए तो इतनी सख्त है कि अंदर से खोद दिया, ऊपर जो है रास्ता वैसी मौजूद है, वैसी बिल्डिंगें अपने यहाँ पर मौजूद है, अंदर से निकाल भी लिया, बिल्डिंगें नीचे नहीं गई, या मतलब कि रास्ता ख़राब नहीं हुआ, सड़कें बर्बाद नहीं हुई, ऊपर से ट्रैफिक ऊपर चल रही है, नीचे ट्रैफिक नीचे अपना खुदाई चल रही है। देखिए ये अल्लाह का निज़ाम है, समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि ऊपर वैसे ही ज़मीन लग रही है, अंदर अंदर जो है उन्होंने खोद के जो है रास्ता बना लिया, मेट्रो का रास्ता निकल गया। तो मतलब वही कहने का है कि इसको समझने और गौर करने की बात है। अगर सख्त बहुत ज़्यादा हो जाए तो नतीजे में जो है पथरीली ज़मीन हो जाए तो चलना भी दुश्वार हो जाए, और नतीजे में जो है वो खुदाई और नतीजे में जो है कहते कि रिस्क जो है हासिल करना, गेहूं की बुवाई हो, किसान लोग लिए सख्त हो जाए, उसमें हाल ही नहीं चलेगा पथरीली ज़मीन में। और इतनी नर्म बिल्कुल हो जाए तो नतीजे में जो है क्या होगा, पैर धंसता चला जाएगा। तो अल्लाह ने बिल्कुल बराबर रखा है कि इंसान के कंट्रोल में है ज़मीन, इंसान के इख्तियार में ज़मीन, जिस तरह ज़मीन को चाहे उसी तरह जो है कर सकता है। आप देखिए जब पानी आप अंदर जो है वो करते हैं, क्या नाम है आपके, बोरिंग करते हैं, तो पता लगा कि 100 फीट पे जो है, 150 फीट पे जो है, 120 फीट पे जो है पानी निकल आया। हम निज़ाम आप देखिए। और अगर जो है नीचे जो है कहते हैं आप 100 फीट पे जो है आप खोद दीजिए, नीचे अंडरग्राउंड बना दीजिए तो पानी निकलता नहीं है। कैसा निज़ाम है परवरदिगार का कि आपके इख्तियार में जो है ज़मीन को रख दिया है। आप जो कहते हैं नीचे चलते चले जाइए, नीचे पता लगा खोद दिया आपने ज़मीन को, खोदते चले गए, पानी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप बोरिंग करते हैं, पता लगा 100-150 फीट पे जो है कहते हैं कि आपकी बोरिंग में पानी निकल आया।
तो ये सब चीज़ें जो है, जैसे मिला तो जो है हम लोग पहले हैंड पाइप जब लगाते तो हैंड पाइप 55 फीट और 60 फीट के नीचे जो है पानी बेहतरीन निकल आता था। तो लेकिन जब खुदाई हो रही है पता लगा 100 फीट नीचे खुदाई कर दी कि पानी नहीं निकल रहा है। वजह क्या है इसकी? ये सब अल्लाह ने निज़ाम यानी राम बनाया, आपके इख्तियार बना दिया। जैसा आपने इरादा किया अल्लाह ने वैसे इरादा बना दिया। यानी अल्लाह के निज़ाम समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने आपके इख्तियार में सब कुछ रख दिया है, आपके इख्तियार में रख दिया, आपके इरादे पर रख दिया है, आपके सोच पर रख दिया है। यकीनन निज़ाम इलाही को समझने की और गौर व ख़ौस करने की ज़रूरत है इसमें। अगर वक्त ख़त्म हो गया, हम चाहेंगे कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? लेकिन गुफ्तगू यही है कि ये जो परवरदिगार ने जो है एक जुमला ये भी कहा है, वैलैहि नुशूर, तुम्हें पलट कर अल्लाह की तरफ जाना है। यानी अल्लाह ने ये मुतवज्जे किया कि सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में दिया है अल्लाह ने, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि अल्लाह की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वैलैहि नुशूर, पलट कर तुम्हें अल्लाह की तरफ जाना है। तो ये ध्यान में रखना कि सब इख्तियारात से इस्तेमाल करते हुए याद खुदा में रहो कि कब्र से जब तुम्हें उठाया जाए तो नतीजे में जो कहते कि तुम बाकायदा जो है वहाँ पर जवाब दे सको। आप जो है दुआ पढ़िए। मैं अक्सर जो है कहते कि बात कहता चलूँ आपसे कि आप जो है एक यानी माह रमज़ान में चाहे एक ही मरतबा सही दुआए अबू हमज़ा इस्तमाली पढ़िए। अबू हमज़ा इस्तमाली जो है मौला चौथे इमाम के सहाबी में से थे। मौला ने जो है बाकायदा दुआ की तरफ जो है रग़बत दिलाई है और दुआ पढ़िए। उसमें आप देखिए कि कैसे कैसे फ़िक्रे जो है कहते पाए जाते हैं कि मैं खौफज़दा हूँ किस मुमकिन नकीर के सवाल से, मैं खौफज़दा हूँ उस वक्त के लिए जब मुझे उठाया जाएगा। हम परवरदिगार जो है हम खौफज़दा हैं तारीकी कब्र के बारे में। ये सब जुमले जो है उसमें मौजूद हैं। अबू हमज़ा इस्तमाली दुआ है जो दुआए सहर में पढ़ने की ज़रूरत है। तो कम से कम जो है यानी आप एक दिन में ना पढ़ सकें तो उसको खित्ते में पढ़िए। 2 सफ़ा आज पढ़ा, 2 सफ़ा कल पढ़ा, 2 सफ़ा कल पढ़ा। इस तरह से जो है आप जो है उसको तकसीम करके 10 दिन में पढ़ लीजिए, 1 हफ्ते में पढ़ लीजिए, 3 दिन में पढ़ लीजिए। ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन फिर भी जो है टाइम तो लगता ही है, आधा घंटा कम से कम लगेगा। लेकिन बहरहाल आधे घंटे को जो है आप 5-5 मिनट जो है 6 दिन के लिए मुअय्यन कर दीजिए। आप 5-5 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, तवज्जो करें, एक दफ़ा पढ़िए ज़रूर पढ़िए और तर्जुमे के साथ पढ़िए, गौर कीजिए और पढ़िए। मफातिल जनान किताब है उसमें पढ़िए, आपको सब जो है ये तमाम बातें नज़र आएंगी। तो बहरहाल जो है मैं पैगाम यही दूँगा कि आप दुआ पढ़िए और अल्लाह की याद में ज़िंदगी बसर करें। तो नाज़रीन ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो प्रोग्राम तफसीर कुरान में मुसलसल शिरकत कर रहे हैं और सूरह मुल्क की आयत पर तफसीर बयान कर रहे हैं जो कि आप समाअत फरमा रहे हैं। जैसा कि आज आयत नंबर 15 की तफसीर बयान की है आगा ने, जो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होता हूँ इसी के आगे की नशिस्त लेकर। अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दीजिए इजाज़त। चलते चलते मैं दुआ करूँगा पालने वाले की बारगाह में कि तमाम मोमिनीन और तमाम आलम इस्लाम में जो तमाम इंसान हैं उन सब की हिफाजत फरमा। इस वबा की जो मुसीबत है इससे हर इंसान को महफूज फरमा मोहम्मद वाली मोहम्मद के सदक़े में। अब अपने मेज़बान को दिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।